students, today we are going to learn chapter 2, that is microorganisms, friends and foe. स्टूडेंट्स हमें ये कई बार कंफ्यूजन रहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो होते क्या हैं, इनका नाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों पड़ा और ये कहाँ पाए जाते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे माइंड में अक्सर रहते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। इससे पहले हम जरा इस पे नजर डालते हैं कि ये क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक स्केल बनाया है मैंने। इस स्केल में आपने देखा होगा, इस मेजरमेंट स्केल में आपने पॉइंट्स देखे होंगे 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। तो ये हम इजीली इसको देख सकते हैं, इंचेस को देख सकते हैं, सेंटीमीटर्स को देख सकते हैं। इसमें फिर उसके बाद में आपने देखा होगा छोटा छोटा इस तरीके से दिया रहता है जो है mm, ठीक है। इसके बाद कुछ यहाँ तक के इस तरीके के छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को हम इजीली देख पाएंगे, लेकिन अगर इससे भी और छोटे ऑर्गेनिजम्स आ गए तो क्या आप उन्हें देख पाएंगे? और छोटे आ गए, क्या उन्हें देख पाएंगे? नहीं, हम नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो आईज हैं वो किसी लिमिटेड ही ऑब्जेक्ट को देख सकती हैं। इसके जो और छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम नहीं देख सकते। तो जो ऑर्गेनिजम्स भी ऐसे हैं प्रेजेंट है पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, जो बहुत ही छोटे होते हैं जिनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो दैट ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आईज, it can only be seen under microscope. Those organisms are called microorganisms. जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते जिन्हें हम, और जिन ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो यही हमारा चैप्टर है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। स्टूडेंट्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में तो समझ में आया कुछ कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कुछ या तो सिंगल सेल के होंगे ऑर्गेनिजम्स, और बहुत ही इनका साइज जो होगा वो म्यू मीटर में होगा, बहुत ही मिलीमीटर में होगा, बहुत ही छोटे होंगे। और इसमें लिखा है कि फ्रेंड्स, हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है माइक्रोऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। फ्रेंड तो हो गए कि कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे क्या है? दोस्त हैं, और फो का मतलब होता है एनिमी। कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे दुश्मन हैं, ठीक है। तो वही हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ देखते हैं कि जो ट्रीज जो है which can be seen with our eyes easily, एलिफेंट भी हमारे आईज से बहुत ही इजीली हम देख सकते हैं। उससे छोटे हो जाते हैं ह्यूमंस, फिर आ जाते हैं कैट, फिर आ जाते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट से भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम अपने नेकेड आई से नहीं देखते। वो क्या कहलाते हैं ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यस, करेक्ट। अब देखो, organisms that are too small to be seen with the naked eyes but are visible under microscope. Okay? तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? Microorganisms. Clear? ये कहाँ पाए जाते हैं? They are found everywhere. They are omnipresent. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हर जगह प्रेजेंट होते हैं। एयर में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, और किसी भी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के मतलब इनसाइड आवर बॉडी दे आर ऑल्सो प्रेजेंट। एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है, अगर कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? दे आर फाउंड एवरीवेयर। माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो उनके कुछ टाइप्स होते हैं। दे आर 5 टाइप्स, ठीक है। वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया एंड एल्गी। इन्हें हम 1 by 1 पढ़ेंगे, ठीक है। ये बेसिकली जो है वो कुछ सिंगल सेल्स होते हैं, ग्रुप में होते हैं, तो वो कई सेल्स से मिलकर के बन जाते हैं, ठीक है। वायरस जो है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। क्यों वो हमारा दुश्मन है? क्योंकि वो काफ़ी सारे डिजीज क्रिएट करता है और फिर हमें बीमार कर देता है, वीक कर देता है हमें। जो हमारे कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हैं, जो हमारे दुश्मन जो हैं, जो हमारे फो हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर आकर के हमें डैमेज करते हैं, हमारी बॉडी को वीक कर देते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वीक हो जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला जो है वो क्या है? वायरसेस। वायरस क्या है? दे आर कंसिडर्ड एज लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वायरस जो है जो वो भी हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, वो बहुत ही दे आर टू स्मॉल, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसको देखा जाता है अगर उसे देखना है तो, ठीक है। और वो क्या कंसिडर
कैसा उसको कंसिडर करते हैं, वो एक लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। यानी कि अगर वो ऐसे नॉर्मली एयर में प्रेजेंट है तो वो एक्ट करेगा एज ए नॉन लिविंग, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो किसी बॉडी के अंदर आ जाएगा, किसी होस्ट बॉडी के अंदर वो आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देगा। तो वो क्या कहलाता है उस समय, फिर वो कहलाने लगता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो बहुत ही क्विक मल्टीप्लिकेशन करता है, यानी कि रिप्रोड्यूस करता है। तो दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्लियर स्टूडेंट्स? दे कॉज क्या क्या किस किस तरीके की बीमारी क्रिएट करते हैं वो, दे कॉज इन्फ्लुएंजा। हमें जो जाड़े में जो कभी कभी जब मौसम चेंज होता है तो उस समय हमें क्या होता है, खांसी जुकाम होने लगता है, तो उसको हम कोल्ड कहते हैं, तो वो भी वायरस की वजह से होता है। दे कॉज इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सारी जो डिजीज है वो वायरस के थ्रू होती हैं। जैसे रेबीज हो गया, HIV हो गया, ये भी वायरस के थ्रू होती हैं। क्लियर? वायरस जो है कुछ शेप में प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनका कुछ शेप होता है। जैसे पॉलीहाइड्रल शेप, इस तरीके का वायरस होता है, जैसे एडिनो वायरस। स्फेरिकल वायरस, स्फेरिकल मतलब राउंड, ओके, बॉल जैसा। तो स्फेरिकल वायरस जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो डिजीज क्रिएट करता है। नेक्स्ट है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये वायरस का शेप होता है, इस वायरस का ये होता है बैक्टीरियोफाज, ठीक है। ये थोड़ा इसका जो शेप है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ओके। नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया। तो सेकेंड जो हमारा टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया। दे आर ऑल्सो स्मॉल और बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म के होते हैं, ओके स्टूडेंट्स। दे आर हैविंग 4 शेप, 4 शेप्स के होते हैं ये। एक तो कोकाई शेप, बैसिलाई शेप और विब्रियो शेप एंड स्पाइरल शेप। जो कोकाई शेप जो होता है वो स्फेरिकल कहलाता है, यानी कि गोल। क्लियर? इसमें जो है आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, और जो बैसिलाई जो है वो देख रहे हैं आप यहाँ, ये रॉड की तरह इसका स्ट्रक्चर है, तो ये होता है रॉड शेप बैसिलाई। जो इकोलाई बैक्टीरिया जो है उनका शेप कुछ इस तरीके का होता है। नेक्स्ट है विब्रियो। विब्रियो जो है इसका जो शेप होता है वो कॉमा शेप होता है, आप देख रहे होंगे इसका जो शेप है वो कॉमा शेप है। विब्रियो कॉलरी जो है एक बैक्टीरिया है जिसका जो शेप होता है वो होता है कॉमा शेप में। नेक्स्ट है आपका स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप में जो बैक्टीरिया है वो स्पाइरलम बैक्टीरिया है, और भी कई बैक्टीरिया जो हैं वो इन्हीं शेप्स में आते हैं। बच्चे जो बैक्टीरियाज होते हैं तो कुछ जो होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। तो जो जैसे लाइक कॉलरा, एंथ्रेक्स, ये बैक्टीरियल डिजीजेज होती हैं, ये डिजीज क्रिएट करते हैं कुछ बैक्टीरियाज। और कुछ बैक्टीरियाज क्या होते हैं, दे आर बेनिफिशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया खेतों में जो नीचे रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो फ्रेंड्स भी होते हैं और फो भी होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इसे आप नोट कर लीजिए। थर्ड टाइप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो बहुत ही छोटे होते हैं वो भी। और वो कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन लेक्स, दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स, सी, ठीक है, ऐसे एरिया में वो पाए जाते हैं। डैम्प सॉइल में भी पाए जाते हैं, जैसे हो गया अमीबा, जैसे हो गया आपका पैरामीशियम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एल्गी। फोर्थ जो टाइप है वो है एल्गी। जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सिंपल टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं जो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। एल्गीज में जो है वो रूट प्रेजेंट नहीं होती, स्टेम प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन उनमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। और हमको पता है कि क्लोरोफिल जो है वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं। सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। यस, एग्जैक्टली। एल्गीज में कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फंजाई। फिफ्थ जो टाइप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो है फंजाई। फंजाई में क्या है कि दे आर हेट्रोट्रॉपिक। वो क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक्स, मतलब कि दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर्स। तो वो जो डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे गीली लकड़ी हो गई और जैसे हमस हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर वो उग जाते हैं। तो वहाँ से वो अपना क्या करते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं। दे मोस्टली फीड ऑन डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर। फंजाइज आर यूनिसेलुलर
और मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर के एग्जांपल जो है वो ईस्ट है, और मल्टीसेलुलर सेलुलर जो होता है उसमें जो है जैसे मशरूम हो गया। ओके, नेक्स्ट है आपका एग्जांपल्स कुछ फंजाइज के हैं। ईस्ट, मोल्ड म्यूकर, जो ब्रेड पे आपने देखा होगा 2-3 दिन तक ब्रेड हम छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक ग्रीन ब्लू सा सब्सटेंस आ जाता है, उसको फंगस बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है मशरूम हो गया जो हम खाते भी हैं, पेनिसिलियम हो गया। नेक्स्ट है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब मैंने आपको उससे पहले भी शेयर किया था थोड़ी देर पहले कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फो भी होते हैं। फ्रेंड्स मतलब कि वो हमें कहीं ना कहीं किसी रूप में हमारी हेल्प करते हैं, यानी कि किसी चीज़ में हमें वो उनकी ज़रूरत होती है। तो कहाँ कहाँ हमें उनकी ज़रूरत होती है वो देखते हैं। एक पहला जो है वो हेल्प्स इन मेकिंग ऑफ फूड आइटम्स, खाना बनाने में, कुछ डिफरेंट तरीके के फूड आइटम्स बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है। जैसे बैक्टीरिया हेल्प्स इन मेकिंग फूड आइटम्स सच एज कर्ड, चीज, ब्रेड एंड पेस्ट्रीज। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है इट हेल्प्स टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। जो मिल्क है वो कंटेन करता है केसीन प्रोटीन, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि मिल्क से कर्ड कैसे बन गया, तो मिल्क में क्या प्रेजेंट है, केसीन प्रेजेंट है। हमने क्या किया, थोड़ा सा कर्ड उसमें ऐड कर दिया मिल्क में, तो दूध को थोड़ा सा गर्म करके। अब जो कर्ड में जो हमने ऐड किया लगभग 1 स्पून, तो उसमें क्या था, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया था। अब उसने क्या किया, उस मीडियम को, जो दूध का जो मीडियम था उसको क्या किया, थोड़ा सा एसिडिक बना दिया। एसिडिक बनाने से वो जो केसीन प्रोटीन है वो एक क्लम्प के रूप में मतलब कोएगुलेट हो गया, मतलब वो थोड़ा सा हार्ड सब्सटेंस हो गया, और जो वो गांठ तैयार होती है वो क्या कहलाता है, वही कर्ड कहलाती है, ठीक है। तो उसको मिल्क से कर्ड के प्रोसेस में कौन सा बैक्टीरिया यूज किया, कौन सा बैक्टीरिया था, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट है ईस्ट आर यूज्ड फॉर बेकिंग ब्रेड्स, केक्स। जो ईस्ट है, जो हमने पढ़ा था, ईस्ट क्या है, वो आपका हेल्प करता है किस चीज में, वो हेल्प करता है बेक करने में, जैसे पेस्ट्रीज हो गए, केक्स हो गए, ठीक है। और आपका क्या हो गया, ब्रेड हो गई। तो इनको क्या करता है, ये स्पंज बनाने में, स्पंजी बनाने में, फ्लफी बनाने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, जो ब्रेड है वो उसका जो हम डो तैयार करते हैं, जैसे ब्रेड में हमने थोड़ा सा जो हमने डो बनाया, थोड़ा सा आटा ले लिया, उसमें हमने शुगर डाल दिया, फिर ईस्ट थोड़ा सा ऐड कर दिया। ईस्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म है, तो वो उसको रेस्पिरेट करता है। वो तो रेस्पिरेट करते समय वो क्या रिलीज करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब रिलीज करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स के फॉर्म में बनने लगते हैं, ठीक है। और यही बबल्स जो है वो ब्रेड और ऐसी जो बेक्ड आइटम्स होते हैं वो उसको क्या बना देता है, स्पंजी बना देता है। आपने देखा होगा जो ब्रेड पेस्ट्रीज होते हैं वो बहुत ही स्पंजी होते हैं, उनके छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो वो जो होल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने की वजह से होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका है ईस्ट इज यूज इन मेकिंग फूड आइटम्स लाइक इडली, ढोकला एंड डोसा। ईस्ट जो है वो जो हम घरों में फूड आइटम्स बनाते हैं, डोसा, इडली, ठीक है, इनमें भी यूज किया जाता है। इसमें भी वो स्पंज की तरह उसको यूज किया जाता है, स्पंज बनता है। जैसे कि उसको क्या किया, जो बैटर है उसमें थोड़ा सा ईस्ट डाला और उसको कुछ देर के लिए 2-3 घंटे के लिए रख दिया। अब वो क्या होता है, ईस्ट जो है वो फॉर्म होने लगता है, और फिर जब उसको बनाएंगे तो वो काफी स्पंजी और फ्लफी बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज किए जाते हैं, जैसे ईस्ट, इट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल लाइक बियर, वाइन एटसेट्रा। ईस्ट जो है वो शराब बनाने के काम में आती है। कैसे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। जो नेचुरल शुगर होती है जैसे बार्ले, राइस और व्हीट और आपका ग्रेप्स हो गया, इससे क्या होता है कि इसमें ये नेचुरल शुगर इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसमें ईस्ट डाल देते हैं और वो क्या करता है, कुछ समय में वो ईस्ट जो है वो नेचुरल शुगर को चेंज कर देता है अल्कोहल में। तो वही जो कन्वर्जन होता है शुगर का अल्कोहल में बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स कौन से हो गए, ईस्ट हो गया, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। ऑलराइट, सम
नेक्स्ट है सम बैक्टीरिया हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड टोबैको। और नेक्स्ट है विनेगर एसिटिक एसिड, जिसे सिरका भी बोलते हैं, इज ऑब्टेन बाय द एक्शन ऑफ एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया। ये जो सिरका जो है ये एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया के थ्रू बनाया जाता है। ये भी इसका भी जो प्रोसेस है वो फर्मेंटेशन ही है। सिट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। इट इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ फंगस एस्परजिलस। सिट्रिक एसिड जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने के काम आता है, जिसमें एक फंगस का यूज किया जाता है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में जब हम उसको लेते हैं तो हमें थोड़ा खटास सा जो टेस्ट आता है वो जो है वो इसी फंगस के थ्रू आता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज के लिए। मेडिसिनल यूज के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वो काम आते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? These are medicines that work against disease-causing microorganisms, which is called pathogens present in our body. बेटा जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस का मतलब होता है कि वो हमारी बॉडी में अगर एंटर करेंगे तो वो डिजीज कॉज करेंगे, तो उनको खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। और एंटीबायोटिक्स जो बनाए जाते हैं वो भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाए जाते हैं, वो फ्रेंड होते हैं हमारे, जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज हो गए, फंगस हो गए, उनसे एंटीबायोटिक्स को तैयार किया जाता है, जो हमारी बॉडी में जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उनसे फाइट कर सके। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन एक जो एंटीबायोटिक है वो है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ये सारे एंटीबायोटिक्स बनाए गए हैं। द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड वॉज पेनिसिलिन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने जो है पहला एंटीबायोटिक बनाया था, पेनिसिलिन। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। इट इज ऑल्सो, देखो ह्यूमन में जो डिजीज होती है उसको, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से हमें कभी कोल्ड हो जाता है या फीवर हो जाता है तो डॉक्टर हमें दवाइयों के साथ एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, ताकि अगर कोई बैक्टीरियल या वायरल डिजीज है तो वो उससे ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो हमारी बॉडी में उससे रोगों से लड़ने की क्षमता को, इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है जो एंटीबायोटिक्स हैं वो प्लांट डिजीज को भी ठीक करता है। ऑलराइट, Some precautions to be taken while using antibiotics. जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो किया जाता है, जैसे it should be taken only on the advice of a qualified doctors. जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनके थ्रू ही जो एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं, वो दवाइयाँ लेनी चाहिए। नेक्स्ट है मस्ट कंप्लीट एंटायर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर। डॉक्टर ने, सपोज करो हम डॉक्टर के पास गए और उन्होंने हमें 4 दिन की या 5 दिन की प्रॉपर कोर्स टाइम का हमें दवाइयाँ प्रोवाइड की, तो उतने टाइम तक के लिए दवाइयाँ जो एंटीबायोटिक्स हैं वो लेने चाहिए। राइट, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वैक्सीन बनाई जाती है। वैक्सीन जो है वो क्या करता है, वो इट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन एंड एनिमल्स अगेंस्ट डिजीजेस बाय प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जो है वो उसको इंक्रीज करता है, यानी कि हमारे बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। वैसे तो हमारी बॉडी में जो है वो रोगों से लड़ने की क्षमता ऑलरेडी है, यानी कि इम्यूनिटी जो है वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में है। कैसे कि हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल्स होते हैं उसमें WBC होता है, तो WBC क्या करता है, वो एंटीबॉडीज को बनाता है। एंटीबॉडीज ही जो है वो हमारे बॉडी में किसी भी रोगों से लड़ने की क्षमता को इंक्रीज करता है। इसके साथ ही किसी पार्टिकुलर डिजीज अगर है तो उसकी से इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए वैक्सीनेशन दिए जाते हैं। तो ये वैक्सीन्स होते क्या हैं? वैक्सीन्स जो हैं, इट इज ए स्मॉल डोज ऑफ डेड एंड वीकेंड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स यूज्ड टू स्टिमुलेट इम्यूनिटी इन बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीन। ये ना क्या होते हैं कि जो माइक्रोब्स जो होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, उन्हीं के डेड या फिर जैसे जो उनको वीक कर दिया जाता है, तो उसी की स्मॉल डोज को बॉडी में दिया जाता है वैक्सीनेशन के थ्रू। तो यही जो है वो क्या करता है, इम्यूनिटी को डेवलप करता है, एंटीबॉडीज को बनाता है, जिससे इम्यूनिटी डेवलप होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो वैक्सीनेशन जो है वो कई तरीके की वैक्सीन्स हैं, जैसे कॉलरा हो गया, स्मॉल पॉक्स
डिजीज़ जो है उससे लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए वैक्सीन दिया जाता है, टिटनेस के लिए दिया जाता है, पोलियो के लिए दिया जाता है, टू प्रिवेंट बाय वैक्सीनेशन। दीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। जैसे आपने देखा होगा या अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं, बिल्कुल पैदा होते हैं, 6-7 दिन के होते हैं, तो उनको BCG के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, स्मॉल पॉक्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, और उसके बाद में 15 महीने से 12 से लेके 15 महीने तक उन बच्चों को DPT के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो एक प्रॉपर वैक्सीनेशन चार्ट बनता है, ठीक है। तो उससे बॉडी जो है बच्चे की जो है वो क्या हो जाती है, इम्यून हो जाती है कई तरीके के डिजीज़ जो हैं उनसे। जो वैक्सीनेशन जो है वो ओरली भी दिया जाता है और इंजेक्शन के थ्रू भी दिया जाता है। जैसे पोलियो की जो क्या दिया थी, पोलियो क्या है, वायरल डिजीज है, तो पोलियो के लिए क्या दिया जाता है, ओरल ड्रॉप्स दिए जाते हैं। आपने सुना भी होगा 2 बूंद जिंदगी की, और इंजेक्शन के थ्रू भी वैक्सीनेशन दिए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो वैक्सीनेशन जो है वो भी माइक्रोब से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। कुछ माइक्रोब्स जो हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, ये क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। कैसे, देखो ये आप देख रहे होंगे, ये रूट्स हैं लेग्यूमिनस प्लांट के, जैसे पल्सेज हो गई और जो आपके चना हो गया, इनके जो रूट, इनको लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। तो इनके जो रूट्स होते हैं, इनके रूट में रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं जिसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, 78% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट्स को नाइट्रोजन तो चाहिए, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो डायरेक्ट उसको नहीं ले सकता, तो वो उसको नाइट्रेट के फॉर्म्स में ही ले पाएगा। तो जो आपका ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, ये रूट नोड्यूल्स में रह करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स फ्रॉम नाइट्रोजन फ्रॉम नाइट्रेट्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स में कन्वर्जन क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके स्टूडेंट्स, और ब्लू ग्रीन एल्गी भी हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो इससे क्या होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है, और सॉइल फर्टाइल हो जाता है तो प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ करता है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। ये कुछ माइक्रोब्स जो हैं जो डेड और डिके ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं, जैसे फंजाई की हमने बात करी थी, और भी बैक्टीरियाज जो हैं जो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, ये क्या करते हैं, ये एनवायरनमेंट के जो डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर है इन पर सर्वाइव करते हैं, इनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, और उन्हें छोटे छोटे भागों में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है उसको वो सिंपल सब्सटेंस में छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। वो क्या होता है कि वो जब सॉइल में डालता है तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और अगर ऐसा ना हो, सपोज करो जो डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो अगर उनको डिकम्पोज ना किया जाए, वो अगर डिकम्पोज ना हो, तो हमारे तो पूरे अर्थ में डेड ऑर्गेनिज्म की पूरी एक पाइल बन जाएगी। तो डेड जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनका बहुत ही बड़ा रोल होता है एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट है, सम बैक्टीरिया डिकम्पोज सीवेज एंड अदर वेस्ट ऑफ वाटर। जो सीवेज का जो वाटर होता है और जो अदर वेस्ट जो होता है वाटर का, उसको कुछ बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज करते हैं। तो इट इज ए नेचुरल मेथड टू कीप वाटर क्लीन। ये क्या है, पानी को साफ करने के लिए नेचुरल मेथड है। नेक्स्ट है, सम अदर यूजेस ऑफ माइक्रोब्स। कुछ और भी यूजेस हैं माइक्रोब्स के, जैसे इट हेल्प्स इन जनरेटिंग बायोगैस। बायोगैस जो है बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है, बायोफ्यूल होता है, और कुछ बैक्टीरियाज जो है वो बायोगैस को बनाने के काम आती हैं। जैसे बायोगैस किससे बनता है आपके ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, डेड और डिके एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट से बनता है। तो उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं और उससे क्या बन रहा है, बायोगैस बनता है। नेक्स्ट है, सम बैक्टीरिया लिव्स इन डायजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स। ये हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था कि डायजेस्टिव सिस्टम में रूमिनेंट्स जो होते हैं, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, उनके डायजेस्टिव सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो सेल्यूलोज, वो तो प्लांट खाते हैं, तो उन प्लांट में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। उस सेल्यूलोज को क्या करता है, डाइजेस्ट करने के लिए ये बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं। तो जो हेल्पफुल बैक्टीरियाज हैं ये हमने पढ़ लिए हैं। और सो स्टूडेंट्स, बाकी टॉपिक जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे।
I hope you like this learning session. Kindly like this video and subscribe your channel for more learning videos.